एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राइटिंग स्किल। बोर्ड एग्जाम में जितने भी टॉपिक्स आते हैं राइटिंग स्किल में, हम वो पूरे ही देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखो, आपको सेक्शन 3 में राइटिंग स्किल आएगा इंग्लिश के पेपर में, आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको राइटिंग स्किल आएगा। उसमें फोर सेक्शंस रहेंगे आपको, ए बी सी एंड डी। तो ये 4 सेक्शन में, इसमें आपको एक बेनिफिट है क्या, देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए। हम ए सेक्शन पहले देखते हैं। ए सेक्शन में कौन कौन से ऑप्शन दिए? 3। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन। तो ये 3 में से आपको कोई भी एक करना रहेगा। ओके, तीनों भी नहीं करना है, तीनों में से कोई भी एक करना है। अगर आप वो एक अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो आपको पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे ही बी में भी ईमेल करो या फिर रिपोर्ट राइटिंग या फिर इंटरव्यू, तीनों में से एक, फिर यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और सी, स्पीच राइटिंग करो या कॉम्परिंग या फिर एक्सपांशन ऑफ आइडियाज, ये तीनों में से एक, 4 मार्क्स। सिमिलरली डी भी, रिव्यू, ब्लॉग एंड अपील, यहाँ पर भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे कोई एक करोगे तो टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं? वो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 16 मार्क्स। ओके, तो 16 मार्क्स आप पूरे इजीली गेन कर सकते हो अगर आप ये वीडियो पूरा स्टार्ट से एंड तक देखते हो। मैं आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक्स बताऊंगा जो जो इजी टॉपिक्स है और जिनको लिखने में बहुत ही कम टाइम जाता है। तो ये तीनों में से हम कौन सा एक चूज करेंगे जो बहुत ही इजी है, वो है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। ये वाला टॉपिक, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस। तो ये आप इस वीडियो में हम ये टॉपिक देखेंगे ए सेक्शन में। और बी सेक्शन में कौन सा देखेंगे हम? बी सेक्शन में हम इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इंटरव्यू क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन लिखना रहता है। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो इंटरव्यू क्वेश्चन में हम आपको 10 ऐसे क्वेश्चंस देंगे जो आप किसी किसी कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए, वो 10 क्वेश्चन आप पूरा इस वीडियो में जो रहेगा वही लर्न करके आप लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, तो टाइम भी बहुत ही कम जाएगा इसमें आपको। तो इसलिए इंटरव्यू क्वेश्चन हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब सी जो सेक्शन है हमारा, उसमें कौन सा हम सिलेक्ट करेंगे, वो है स्पीच राइटिंग। ओके, ये तीनों भी हो गया। अब डी, इसमें हम अपील राइटिंग करेंगे। तो देखो, ये जितने भी टॉपिक्स इसमें कवर हुए हैं बहुत ही इजी है और बहुत ही कम टाइम लगता है इनको लिखने में। फिर भी अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो, आपको कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा है और आप, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहा है अगर ये वीडियो में, तो आपको क्या करना है? ईमेल राइटिंग करना है ना। दोनों में से जो जिसके भी ऊपर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम उस पर वीडियो डाल देंगे। तो इस वीडियो में ये 4 टॉपिक्स कवर होने वाले हैं: ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस, इंटरव्यू और स्पीच राइटिंग एंड अपील। ओके, तो आप पूरा 16 मार्क्स आपको आ जाएगा। वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मेट से। पहले तो हम फॉर्मेट समझेंगे। अगर आपको फॉर्मेट समझ जाते हो तो आप बहुत ही ईजिली लिख सकते हो। ओके, तो फॉर्मेट क्या है इसका? पहले तो आपको क्या करना है, डेट लिखना है। डेट आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पे, डेट लिखा हुआ है, फिर से 2 डॉट दिए गए हैं, फिर उसके बाद क्या लिखा है? टाइम। ओके, डेट और टाइम आपको लिखना है। अब ये कैसे लिखना है हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे, पहले हम फॉर्मेट देखते हैं। ओके, तो फॉर्मेट क्या है? डेट और टाइम आपने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, एक भी लाइन आपको लीव नहीं करनी है, एक के नीचे एक लिखते जाना है। ओके, तो पहले डेट और टाइम लिख दिए। अब उसके नीचे आपको लिखना है नेम ऑफ द पर्सन टू होम मैसेज इज डायरेक्टेड। अब आप जिसको मैसेज लिख रहे हो उस पर्सन का नेम लिख देना है एक। ओके, और उसके नीचे आप, मैंने पहले बोला लाइन लीव नहीं करना है, तो उसी के नीचे आपको लिखना है बॉडी ऑफ द मैसेज। ये मेन आपका रहेगा, मैसेज क्या है, किस चीज़ का मैसेज है, वो इसमें लिखना है आपको 3 लाइन और 4 लाइन में। ओके, 3 लाइन इनफ है। और अगर आप ये लिख देते हो बॉडी ऑफ द मैसेज, तो उसके नीचे लाइन लीव नहीं करना है, क्या लिखना है? नेम ऑफ द राइटर ऑफ द मैसेज। अब जो ये मैसेज लिख रहा है उसका नाम लिखना है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन है ना, आपको क्वेश्चन में दिया गया रहेगा। तो अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये पूरा था फॉर्मेट, आप इसे लिख लीजिए। ओके, तो ये था पूरा फॉर्मेट। अब हम बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल, रीड द फॉलोइंग कन्वर्जेशन बिटवीन आसना एंड मिस्टर सिंह, ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूरा ये यहाँ तक क्वेश्चन है। देखो यहाँ तक पूरा क्वेश्चन है। ओके, तो इसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, किस बारे में है।
आसना, देखो यहाँ पे कन्वर्जेशन हुई है आसना और मिस्टर सिंह ये दोनों के बीच में। तो आसना से स्टार्ट होता है, हेलो मे आई स्पीक टू रनाजीत प्लीज। तो यहाँ पर आसना ने कॉल किया है, ये कोई तो उसका क्लासमेट है रानाजीत, उसको कॉल किया है। तो वो पूछ रही है कि क्या मैं रनाजीत से ही बात कर रही हूँ। तो मिस्टर सिंह रिप्लाई देते हैं, रनाजीत इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, मैं आई नो हु इज स्पीकिंग। तो जो रानाजीत होता है ना उसका क्लासमेट, वो ना स्कूल के लिए रेडी हो रहा रहता है। तो ये जो है ना मिस्टर सिंह, ये उनके डैड है वो रानाजीत के। तो ये पूछ रहे हैं, मैं आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ फ़ोन पर कौन बात कर रहा है। आसना रिप्लाई देती है उनका, माई नेम इज़ आसना, आई एम रानाजीत क्लासमेट। उसका नेम आसना है और वो रानाजीत की क्लासमेट है। ओके, अब इसके नीचे मिस्टर सिंह रिप्लाई देते हैं, हेलो आसना, आई एम रानाजीत्स फादर, इज़ देयर एनी मैसेज। फिर ये आसना को बता रहे हैं कि मैं रानाजीत का फादर हूँ, उनका पिताजी हूँ। इज़ देयर एनी मैसेज, क्या उन्हें कुछ मैसेज देना है आपकी तरफ से। तो आसना क्या बोलती है, येस प्लीज आस्क हिम टू ब्रिंग हिज बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टुडे, आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल ड्यू टू इलनेस, आई वुड लाइक टू सी द नोट्स विच आर बायोलॉजी टीचर गेव टू द क्लास ड्यूरिंग माई एब्सेंस। तो क्या हुआ था, आसना एक दिन है ना एबसेंट थी। किस किस लिए एबसेंट थी, कोई तो बीमार बीमार हो गई थी आसना, इलनेस। तो ना जो बायोलॉजी नोट्स लिखाए थे क्लास में वो उससे मिस हो गया है। तो वो उनके पिताजी को बोल रही कि वो बुक लेकर आए अगर वो स्कूल आ रहे हैं तो ये था किसका मैसेज था, ये आसना का। आसना ने ये किसको बोला है, उनके डैड को बोला है, मिस्टर सिंह को बोला है कि ये मैसेज आप रानाजीत तक पहुंचा दो। तो मिस्टर सिंह जो उनके डैड है रानाजीत के, वो बोलते हैं आई विल डेफिनेटली डू दैट, दैट मीन्स वो उनका मैसेज पहुंचा देंगे। सिंस, अब आप पूरा क्वेश्चन समझ गए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सिंस मिस्टर सिंह हैड टू गो फॉर हिज मॉर्निंग वॉक। अब उनके जो फादर है वो भी बिजी है, उनका भी शेड्यूल बिजी है, वो मॉर्निंग वॉक को जा रहे हैं सुबह। ही लेफ्ट अ मैसेज फॉर रानाजीत, तो वो मैसेज ड्राफ्ट करके जा रहे हैं रानाजीत के लिए। तो आपको वो ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट दैट मैसेज इन 50 वर्ड्स। ओके, तो अब आंसर आप इसका कैसे लिखोगे, देखो ये पूरे क्वेश्चन में क्या आपको कहीं डेट दिखी, डेट नहीं दिखी तो आप खुद से डाल सकते हो डेट। यहाँ पर डेट है, जैसा मैंने आपको फॉर्मेट में दिखाया था, आप देख सकते हो यहाँ पर डेट। तो डेट हमने कर दिया। ओके, डेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जिस दिन पेपर लिख रहे हो आप उस दिन का भी डेट डाल दो चलेगा। अब 6:20 AM, क्या यहाँ पर किधर टाइमिंग दिया था, तो नहीं दी थी टाइमिंग। तो टाइमिंग भी आप खुद से डाल सकते हो, बट यहाँ पर क्या दिया है, मॉर्निंग वॉक। तो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं उनके डैड, तो ऑफकोर्स ये जो मैसेज है वो मॉर्निंग में लिखेंगे वो। तो यहाँ पर इसके लिए AM दिया है। ओके, अगर आपके क्वेश्चन में मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नहीं है तो आप अपने मन से लिख सकते हो। ओके, अब इसके बाद हमने क्या देखा था, डेट और टाइम हमने लिख दिया। डेट और टाइम के बाद हमें क्या देखना था, नेम ऑफ द पर्सन टू हुम मैसेज इज डायरेक्टेड। अब हमें हमें क्या लिखना है, जिस पर्सन को मैसेज लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है। और क्या करना है, हमें लाइन लीव नहीं करनी है। ओके, तो उसके नीचे ही डायरेक्ट आपको लिखना है रानाजीत, ये मैसेज रानाजीत के लिए है। अब मैसेज क्या है, देखो हमने क्या लिख दिया, नेम ऑफ द पर्सन हमने लिख दिया, किसको मैसेज लिख रहे हैं। बॉडी ऑफ द मैसेज, अब हमारा मेन आता है बॉडी ऑफ द मैसेज, इस पे भी 2 मार्क्स रहता है। और अगर आप ये पूरा डेट टाइम नेम ऑफ द पर्सन नेम ऑफ द राइटर ऑफ द मैसेज ये पूरा अच्छे से लिखते हो तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं और 2 मार्क्स इसका मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर मार्क्स स्कोर करना बहुत ही ईजी हो गया है, लेटर राइटिंग हट गया, इसके लिए ये और ईजी हो गया। ओके, तो बॉडी ऑफ द मैसेज क्या है, जो इस चीज़ में आपने क्या समझा कि जो आसना रहती है वो एक दिन स्कूल नहीं आई रहती है क्योंकि वो बीमार रहती है। तो उसने क्या बोला रहता है उनके पिताजी को कि बायोलॉजी की नोटबुक लेके आने, क्योंकि उसे वो नोटबुक पूरा मतलब लिखना रहता है जो भी उसका मिस हुआ है। ओके, तो ये चीज़ बोली गई है। तो इसी को क्या करेंगे, उनके फादर डिकोड करेंगे यहाँ पर जो आसना ने बोला था। तो आसना कॉल्ड अप राइट नाउ, यहाँ पर उनके फादर मैसेज लिख रहे हैं कि आसना ने कॉल किया था अभी। शी वॉन्टेड यू टू टेक अलॉन्ग योर बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल टूडे,
अब वो क्या चाहती है कि तुम अपनी बायोलॉजी नोटबुक स्कूल लेकर जाओ आज। ओके, ऐसा उनके पिताजी बोल रहे हैं। शी शेड दैट शी वुड लाइक टू सी द नोट्स गिवन बाय योर बायोलॉजी टीचर ड्यूरिंग हर एब्सेंस यस्टरडे, कि जो आसना है उनको आपकी बुक देखनी है बायोलॉजी की, कि टीचर ने क्या क्या लिखा है जब वो एब्सेंट थी, यस्टरडे वो एब्सेंट थी। ओके, तो ये इतना सा मैसेज था। देखो कितनी सिंपल इंग्लिश में लिखा गया है। आपको भी ऐसे ही सिंपल इंग्लिश लिख देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत ही लेंदी होता है। तो आपको जितना इजी इंग्लिश लिख सकते हो उतना इजी इंग्लिश लिख दो, सामने वाले को जो मॉडरेटर है आपका उसे समझना चाहिए, ऐसी इंग्लिश लिख दो। ओके, तो ये बहुत ही ईजी होता है, ये कोई भी लिख सकता है। आज के टाइम पे सब व्हाट्सअप ईमेल यूज़ करते ही हैं, तो आपको ये लिखना आता ही होगा, ईजी है बहुत। तो यहाँ तक क्या हमने देखा, मेन बॉडी। देखो, बॉडी ऑफ द मैसेज ये भी हमने लिख दिया। टू मार्क्स यहाँ पर आपको मिल सकता है। देखिए आपने कितना ईजी था। तो आपको 2 नहीं तो 1 मार्क्स तो मिल ही सकता है, इतना ईजी है ये। ओके, तो यहाँ पर 4 अगर आपको नहीं भी मिला तो 3 मार्क्स इजीली मिल सकता है, क्योंकि डेट, टाइम, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द राइटर ऑफ द मैसेज कोई भी लिख सकता है इजीली। ओके, तो अभी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। अब हमें क्या करना है, नेम ऑफ द राइटर ऑफ द मैसेज। तो मैसेज कौन लिख रहा है, रानाजीत के डैड लिख रहे हैं, तो यहाँ पर डैड लिख दो। इंटरव्यू क्वेश्चन आपको किस तरह से लिखना है कि आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिले। तो फॉर्मेट है यहाँ पर ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन का। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, जो बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इंट्रोडक्शन नहीं लिखते, सीधा सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। तो आपको ये नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, हेलो हेलो, थैंक यू सो मच फॉर सिटिंग डाउन विथ मी। यहां से आप लेकर देखो यहाँ पर फ्यू क्वेश्चंस तक, ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है। आप ये किसी भी पर्सन से पूछने जाओगे, आप ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। कौन सा भी टाइप का क्वेश्चन आने दो आपको इंटरव्यू में। तो इंट्रोडक्शन का मार्क्स आपको क्लियर हो गया, आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन का मार्क पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब नेक्स्ट 10 वेल रिटन क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखने के बाद 10 क्वेश्चंस पूछना है, जो बहुत से स्टूडेंट्स नहीं करते, इंट्रोडक्शन नहीं पूछते। तो आप यहाँ पर थोड़े अलग दिखोगे मॉडरेटर, अगर आपका पेपर चेक करेगा तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद 10 क्वेश्चंस लिखना है। अब यहाँ पर आप घबराइए नहीं, 10 क्वेश्चन ऐसे क्या क्या है वो हम सभी बताएंगे। तो आपको पहले पूरा वीडियो देखना है। देखो 10 क्वेश्चन आप लिख देते हो, उसके बाद यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन का आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे से, अगर आप हमारे दिए हुए 10 क्वेश्चंस लिखते हो। अब यहाँ पर है नेक्स्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन, अब देखो बहुत से बच्चे होते हैं वो सिर्फ 10 क्वेश्चंस लिख के छोड़ देते हैं पेपर, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे अलग दिखना है। तो आपको कंक्लूजन भी लिखना है, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट ऑन योर बिजी डे। यहां से लेके पूरा आप हैव अ नाइस डे तक देख सकते हो, ये पूरा का पूरा कंक्लूजन है। तो आप कंक्लूजन लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर नीचे नोट दिया गया है, यूज WH टाइप क्वेश्चंस। आपको सिर्फ WH टाइप क्वेश्चन पूछना है, और आप एक दो क्वेश्चन विदाउट WH भी पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहे तो, लेकिन हम सब बता देंगे आपको कौन से क्वेश्चन है। और डू नॉट आस्क यस और नो क्वेश्चन, और आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने जिसका आंसर वो सामने वाला पर्सन यस और नो में देकर वो क्वेश्चन को एंड कर दे, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने। तो अब हमारे आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, कंक्लूजन भी देख लिया। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो कॉमन क्वेश्चन है। अब देखो कॉमन क्वेश्चन पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव। तो ये यहाँ पर आप स्पोर्ट्समैन हो या कोई भी सेलिब्रिटी हो, आप उससे पूछ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, टेल अस अबाउट योर एजुकेशन, ये भी आप पूछ सकते हैं। थर्ड वन इज, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। देखो ये भी आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके लिए पूरा इजी कर दिया है। अब फोर्थ वाला जो क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस, ये भी आप पूछ सकते हो, आपके लिए इजी हो गया। अब फिफ्थ वन, व्हाट मोटिवेट्स यू। सिमिलरली सिक्स्थ वन, व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, whom you will give credit for your success। अब नेक्स्ट वन, what is your plan for the future। and next one, what are the challenges you faced। now second last, who is your role model। अब आप एंड में हमारा जो क्वेश्चन है वो है, डिड योर फैमिली सपोर्टेड यू। तो ये पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन है, और ये 10 क्वेश्चन में बहुत ही कम वर्ड से, ज्यादा बड़े सेंटेंस नहीं बने यहाँ पर, तो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा। तो ये 10 क्वेश्चन आप अगर पूरा अच्छी तरह से लिखते हो, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे आपको।
इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी आपको लिखना है। तो आपको अच्छे से समझने के लिए कि आपको कैसे लिखना है, हमने 3 एग्जांपल्स दिए गए। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इमेजिन, मैं इसको जूम कर देता हूं तो देखो आप अच्छे से देख सकते हैं, इमेजिन दैट यू हैव अपॉर्चुनिटी। इसमें स्पोर्ट पर्सन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन बताया था वैसा लिखा गया है, और ये 10 क्वेश्चंस अलग लिखे गए, लेकिन आप वो भी लिख सकते हो जो मैंने आपको बताया। और लास्ट में आप देख सकते हो कंक्लूजन, तो ये कंक्लूजन भी आपको लिख देना है। तो यहाँ पर आपको मिल गया एक एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना भूल गए, तो आपको वहां पर इंट्रोडक्शन लिख देना है सेम जैसा हमने बताया, कंक्लूजन भी आपको सेम लिख देना है। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल जो है, थर्ड एग्जाम्पल भी है, उसमें भी इंट्रोडक्शन आपको कंक्लूजन लिख देना है, दोनों भी। तो ये 3 एग्जाम्पल है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम स्पीच राइटिंग। पहले तो देखते हैं स्पीच राइटिंग होता क्या है, व्हाट इज स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, देखो स्पीच राइटिंग, व्हाट इज स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग इज अ वे ऑफ शेयरिंग योर थॉट्स विद एन ऑडियंस थ्रू वर्ड्स। स्पीच राइटिंग क्या शेयर करता है, हमारे थॉट्स, हम अपने थॉट्स शेयर करते हैं स्पीच देते वक्त अपने ऑडियंस को। इट इज सिमिलर टू essay राइटिंग बट द टोन ऑफ अ स्पीच differs from an essay, as in a speech you must grab the attention of the audience। तो स्पीच राइटिंग को हम ऐसे के साथ सिमिलर बोल सकते हैं, बट कुछ डिफरेंट है स्पीच राइटिंग और ऐसे में। स्पीच राइटिंग में आपको देखो, आपकी जो ऑडियंस है उनकी अटेंशन को आपको ग्रैब करना होता है, उनकी अटेंशन को अपनी तरफ खींचना होता है। दैट मीन्स स्पीच राइटिंग में आप बोल रहे हो ऐसा समझ के लिखना है आपको, कि जो भी सामने वाली ऑडियंस है वो आपको सुन रहे हैं, ऐसा लिखना है। तो यही डिफरेंस है ऐसे और स्पीच में। तो ये था हमारा व्हाट इज स्पीच राइटिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट ऑफ स्पीच राइटिंग। हियर इज द फॉर्मेट ऑफ स्पीच राइटिंग। फर्स्ट तो देखो, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है। हेडिंग मतलब टॉपिक का नाम। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें वो टॉपिक का नाम दिया जाएगा, तो वो टॉपिक नेम आपको लिखना है सेंटर में। सपोज ये हमारा पेज है, ये आपको यहाँ पर सेंटर में लिखना है। सेंटर में आपको टॉपिक का नेम लिखना है, और पूरे आपको बिग लेटर्स में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में नहीं, टॉपिक नेम। और आपको अंडरलाइन दे देना है, जैसे मैंने फॉर्मेट ऑफ स्पीच लिखा हूं, स्पीच राइटिंग आपको ऐसे ही लिखना है, बट पूरे कैपिटल लेटर में लिखना है और अंडरलाइन दे देना है उसके नीचे। तो इतना क्लियर है हेडलाइन हमारा। अब हेडलाइन के बाद आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होने वाला है इंट्रोडक्शन। ग्रीट द ऑडियंस, टेल देम अबाउट योरसेल्फ एंड फर्दर इंट्रोड्यूस द टॉपिक। पहले तो आपकी जो ऑडियंस है, जो आपको सुनने आई है स्पीच के लिए, आपको ऐसा समझ के लिखना है। तो आप पहले ही नहीं स्पीच स्टार्ट कर दोगे अपनी कि हमारा टॉपिक ये है, ऐसा नहीं करना है। आपको टॉपिक पे सीधा स्टार्ट नहीं करना है, आपको पहले ऑडियंस को ग्रीटिंग करना है। दैट मीन्स गुड मॉर्निंग ऐसा बोलना है। तो पहले तो आप ऑडियंस को ग्रीट करोगे, टेल देम अबाउट योरसेल्फ, फिर उन्हें अपने बारे में आप बताना है आपको, एंड फर्दर इंट्रोड्यूस द टॉपिक। और आगे आपको टॉपिक, आपका टॉपिक क्या है वो टॉपिक आपको उनके सामने रखना है। देखो पहले तो हेडलाइन लिखना था, फिर आपको ना 3 पैराग्राफ लिखना है। उसमें फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा इंट्रोडक्शन, और जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है ये आपको मैं ऐसे सेंटेंस देने वाला हूँ फर्स्ट पैराग्राफ का, आप सेम यही जाकर वहां पर लिख दोगे एग्जाम में, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इंट्रोडक्शन के पॉइंट से। तो आपको क्या लिखना है, देखो नॉर्मली जो स्पीच राइटिंग आती है पेपर में, वो स्कूल्स की तरफ से लिखना होता है। दैट मीन स्कूल की तरफ से बोलना होता है। तो आपको लिखना है, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में देखो लिखा हूँ, या ये कॉमन है, आप लिख सकते हो आप पेपर में, अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माई रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स। तो पहले तो आपको ग्रीटिंग देना था, देखो यहाँ पर जैसे लिखा था, तो आपने ग्रीटिंग दे दिया गुड मॉर्निंग, सबको ग्रीटिंग दे दिया, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स। वहां पे जितने भी लोग अवेलेबल हैं उन सबको ग्रीटिंग्स देना है आपको। अब मैंने उसके बाद बोला था आपको टेल देम अबाउट योर सेल्फ, तो आप अपने बारे में बताओगे। माई नेम इज XYZ, यहाँ पर XYZ देखो डार्क रेड कलर से है,
और अंडरलाइन है, दैट मीन्स इसका मतलब ये है, आप क्वेश्चन में देखना वहां पर नाम दिया रहेगा, जो नाम दिया रहेगा आपको वो लिखना है। अगर वहां पर नाम नहीं दिया है किसका भी, तो आपको XYZ लिखना है। माई नेम इज XYZ एंड आई स्टडी इन क्लास 12th। अब ये 12th भी मैंने डार्क रेड किया है और अंडरलाइन किया हूँ। इसका मतलब ये है, अगर आप 10th स्टैंडर्ड से हो तो 10th लिखना, 11th से हो तो 11th लिखना, और 12th से हो तो 12th लिखना। तो इतना क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक प्रिंसिपल मैम और सर टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई व्यूज इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट। फिर आपको तो पहले थैंक्स बोलना है प्रिंसिपल मैम को कि उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी, आप अपने व्यूज शेयर कर पाओ लोगों को, अपने ऑडियंस को। वो व्यूज कौन से टॉपिक पे आप शेयर करोगे? इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट टॉपिक नेम। आपको जो टॉपिक नेम रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको यहाँ पर देखो डार्क रेड दिया है और अंडरलाइन दिया है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको टॉपिक नेम क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही यहाँ पर लिख देना है। तो इतना था हमारा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ। ये आप सिमिलर लिख सकते हो। अब हमने देख लिया इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पैराग्राफ हमारा हो गया। सेकंड, बॉडी। प्रेजेंट द टॉपिक इन एन एलेबोरेट वे एक्सप्लेनिंग इट्स की फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और करेक्टिव एक्शंस एक्सेट्रा। तो आपको जो सेकंड पैराग्राफ होगा वो मेन बॉडी होगा आपकी स्पीच का। तो उसमें आपको क्या लिखना है? उसमें आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको एग्जैक्टली क्या लिखना है, वो डिपेंड करता है आप पे, आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है और आप उसे कैसा लिख सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ उसे आपको कैसा लिखना है और आप कैसा लिख सकते हो कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं। तो पहले तो आपको टॉपिक जो है उसे एलोबरेट करना है, दैट मीन्स आपको आपका टॉपिक है पॉल्यूशन, तो आपको पॉल्यूशन का इंट्रो एक्सप्लेन करना है, पॉल्यूशन होता क्या है, एक्सप्लेनिंग इट की फीचर्स, उसके फीचर्स कुछ उसके फीचर्स आपको बता देने हैं। और देखो अब अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आपको क्या, आप ये भी बता सकते हो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब आप सोचोगे पोल्यूशन का क्या एडवांटेजेस होता रहेगा, तो आपको एडवांटेज नहीं लिखना है, आपको डिसएडवांटेज बताना है। और आपको उसके बाद देखो वो पोल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम है एक, तो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ऐसे कौन से एक्शन ले कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपको वो भी बताना है। तो इतना अगर आप लिख देते हो तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब हमने बॉडी मेन पार्ट देख लिया हमारे स्पीच का। अब आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन होता है हमारा थर्ड पैराग्राफ। तो कंक्लूजन में क्या लिखना रहता है आपको? समरी ऑफ योर स्पीच। तो ये भी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आपने मेन बॉडी और मेन बॉडी में क्या लिखा है आपको उसका पूरा समरी देना है। एक शॉर्ट 2 to 3 लाइंस में आप दे सकते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन भी आप पे डिपेंड करता है आप कैसा लिखते हो वहां पर। और कंक्लूजन लिखने के बाद आपको सिंपली, सपोज हमारा स्पीच यहाँ पर एंड हो गया, टू थिंक अबाउट, ऐसा सोचो आप, तो थिंक अबाउट के एकदम नीचे लिखना है आपको थैंक यू और एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल देना है। और ये जो ब्रैकेट है वो आपको नहीं लिखना है, मैंने ऐसे ही डाल दिया हूँ। तो यहाँ पर हमारी एक अच्छी खासी स्पीच रेडी हो जाती है। तो अपील राइटिंग बहुत ही ईजी होता है, जैसे कि आप इससे ना फैमिलियर भी हो थोड़े बहुत। जैसे आपने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें आपने राइटिंग स्किल देखा होगा, विज्ञापन। विज्ञापन में आपको क्या करना होता था? एक पैम्पलेट बनाना होता था और उसमें कोई भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करनी होती थी। ओके, और उसमें एडवर्टाइजिंग में ऐसे आपको वर्ड्स, सेंटेंस लिखने पड़ते थे कि लोग उसे देख के अट्रैक्टिव लिखने पड़ते थे, लोग उसे देख के उस प्रोडक्ट को परचेस करें और उसके तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसा आप पॉइंट्स लिखते थे। तो सेम आपको अपील राइटिंग में भी वही करना है, बट पैम्पलेट तो आपको बनाना है लेकिन उसमें कोई भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग नहीं करनी है। उसमें क्या करना है आपको? देखो नोट में आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, द अपील में बी अ रिक्वेस्ट। क्या होना चाहिए? रिक्वेस्ट और अ प्ली ऑन सम सोशल इशू और आस्किंग फॉर हेल्प, डोनेशन, सपोर्ट फॉर समवन और समथिंग। ओके, तो कोई भी एक सोशल इशू, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन हो गया। ओके, वो हमारा सोशल इशू है, तो हमें उसके ऊपर एक रिक्वेस्ट ऐसी लिखनी है कि लोग है ना, वो पैम्पलेट देखकर लोग अपना भी ब्लड डोनेट करें। तो बहुत से ऐसे होते हैं कि अपना ब्लड डोनेट नहीं करते लोग,
तो आपको पैम्पलेट ऐसा होना चाहिए कि लोग हेल्प करने आए, ब्लड डोनेट करने आए। ओके, जैसे कि और एक एग्जांपल देख लेते हैं, किधर पे भी फ्लड आ गया कोई भी कंट्री में, तो आपको वो पैम्पलेट ऐसा बनाना है। देखो फ्लड क्या हो गया, एक सोशल इशू हो गया, किधर पे बाढ़ आ गई। ओके, तो आपको वहाँ पर डोनेशन चाहिए, एक पैम्पलेट आप ऐसा बनाओगे कि लोग उसे देख के डोनेट करें, ऐसा अट्रैक्टिव पॉइंट्स आपको लिखना है उसमें। तो यही होता है अपील राइटिंग। ओके, बस यहाँ पर आपको इतना ही देखना है। और यहाँ पर जो लिखा है, अ टॉपिक विल बी गिवन अलॉन्ग विद द पॉइंट्स फॉर राइटिंग एन अपील इज टू बी रिटन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ऐसा कुछ नहीं है, आप मैं जितने वर्ड्स आपको बताऊंगा उतना भी आप लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हो, प्रिपेयर एन अपील ऑफ 100 to 150 वर्ड्स ऑन द टॉपिक सेवा फार्मर्स। तो सेवा फार्मर्स एक सोशल इशू हो गया, ये आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है, एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं। ओके, तो आपको इसके ऊपर अपील राइटिंग लिखना है। अब वो कैसे लिखेंगे मैं आपको वो भी नेक्स्ट बताने वाला हूँ। पहले तो हम देख लेते हैं हमारा फॉर्मेट, अपील राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होने वाला है। ओके, तो आपको ना पहले क्या करना है, एक ऐसा रेक्टेंगल बना लेना है। आपको दिख रहा रहेगा ये पैम्पलेट जैसा ब्लू लाइन में, सेम आपको ऐसा बना लेना है आपके क्वेश्चन पेपर पे। और फर्स्ट आपको क्या लिखना है, अट्रैक्टिव स्लोगन। अब हमारा टॉपिक है सेवा फार्मर्स, तो उस पर अट्रैक्टिव स्लोगन क्या हो सकता है वो आपको लिखना है। तो जैसे कि एक स्लोगन है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एग्जाम्पल के बाद आपको लिख के भी बताया कैसे आपको लिखना है, सेवा फार्मर्स सेव इंडिया। ओके, तो यहाँ पर इंडिया में ज़्यादा ही फार्मर्स सुसाइड करते हैं, इसके लिए ऐसा स्लोगन आपको लिखना है। और आपके ऊपर है, आप कैसा भी स्लोगन लिख सकते हो, इजी इजी वर्ड्स में लिखना है। बस आपको इतना मैटर नहीं करता कि आप हार्ड वर्ड लिखो। ओके, पैम्पलेट है तो इजी ऐसा होना चाहिए जो सबको समझ में आए। तो आपको लिखना है यहाँ पे सेवा फार्मर्स सेव इंडिया, एक स्लोगन हो गया सेवा फार्मर्स के लिए। ओके, तो आपने एक स्लोगन लिख दिया, ये पॉइंट हमारा हो गया कवर। ओके, अब उसके बाद आता है डायग्राम एज पर द टॉपिक। अब आपको वो पैम्पलेट थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए एक डायग्राम डालना है। तो अब डायग्राम आप कुछ भी पेंसिल से बना सकते हो, आपके ऊपर है। देखो फार्मर सुसाइड करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक सुसाइड करते हुए एक फार्मर की आपको पिक्चर दिख रही रहेगी। तो आपको यहाँ पर वहां पर क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है पेंसिल से। आप जैसा ड्रॉ करना चाहते हो वैसा ड्रॉ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ओके, अब हमारा ये सेकंड पॉइंट भी कवर हो गया, डायग्राम एज पर द टॉपिक। अब उसके बाद आपको ना कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं टॉपिक के रिलेटेड, अट्रैक्टिव होने चाहिए वो। ओके, तो जैसे कि हम फार्मर्स के ऊपर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, यू गेट फूड इन योर प्लेट बिकॉज ऑफ आर हार्ड वर्किंग फार्मर्स बट वी आर अनअवेयर ऑफ देयर सफरिंग विच दे आर फेसिंग। तो फार्मर्स लोग हैं ना, हमारे लिए इतना हार्ड वर्किंग करते हैं और उनके वजह से हमें फूड मिलता है, हमें उनके वजह से। ओके, बट वी आर अनअवेयर ऑफ देयर सफरिंग, लेकिन फार्मर लोग को जो भी पैसे मिलते हैं उसके बदले बहुत ही कम रहते हैं, तो उसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। और बहुत ही मॉनसून क्लाइमेट भी अच्छा नहीं होता, तो उनकी खेती भी क्या हो जाती है, पूरी नष्ट हो जाती है कभी कभी। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं फार्मर्स लोग को। तो ऐसा आपको लिखना है बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव वर्ड्स में, सो वी शुड कम टुगेदर टू सपोर्ट आवर फार्मर्स। तो आपको ऐसा लिख देना है। आपको मैंने क्या बताया था, अपील राइटिंग क्या होता है, हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करना। ओके, लोगों को अपने पास बुलाना, लोग अपना सहयोग दे उसमें, ऐसा आपको अपील राइटिंग लिखना है। सो वी शुड कम टुगेदर टू सपोर्ट आवर फार्मर्स। तो ऐसा आपको लिखना है, हमें अभी सब हमारे फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए, हमें सबको मिलकर, ऐसा आपको लिख देना है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डिटेल्स ऑफ रैली। अब फार्मर्स के लिए आप क्या हेल्प कर सकते हो, एक रैली निकाल सकते हो। ओके, तो डिटेल्स ऑफ रैली, आपको रैली का डिटेल्स लिख देना है। देखो यहाँ पर आपने क्या देखा, अट्रैक्टिव पॉइंट्स तक तो आपने देख लिया। अब उसके बाद हमारा फॉर्मेट क्या आता है, डेट, वेन्यू, टाइम, ये कॉमन रहेगा। आपको ये लिखना है, आपको डेट क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप क्वेश्चन के बेस पर लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा तो आप खुद से लिख सकते हो। देखो ऐसा लिख सकते हो, संडे 14 मार्च 2021। यहाँ पर आपको जिस डेट को आप पेपर दे रहे हो उसके 2-3 दिन के बाद डेट लिख दोगे तो भी चलता है। ओके, वेन्यू, एंड वो कौन सी जगह पर हो रहा है तो वो भी आपको लिख देना है। टाइम, अब टाइम क्या है वो रैली का, आपको वो भी लिख देना है। अब यहाँ तक हमने यहाँ तक देखा, ये पूरा हमने देख लिया। ओके, डेट, वेन्यू, टाइम। अब उसके बाद यहाँ तक हमने देख लिया।
अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आपको कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देना है तो आपको वो भी लिख देना है, कुछ भी आपको नंबर लिख देने हैं। ओके, अब उसके बाद आपको एंड क्या करना है, आपका टॉपिक। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा। अब आपको ऐसा लग रहा है, आपने ये अट्रैक्टिव पॉइंट्स आपको लग रहा है कि कुछ खाली खाली लग रहा है आपको कि मैंने बहुत ही अच्छा नहीं लिखा, कुछ कुछ लोगों को ऐसा फीलिंग आता है कि मेरा पैम्पलेट उतना अच्छा नहीं दिख रहा, मैं दैट मीन्स अपनी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं दिख रही। आप अगर एग्जाम में लिखोगे तो आपको क्या करना है, उसको और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप इसके नीचे क्या लिख सकते हो, यहाँ तक आपने सेव आवर फार्मर्स लिख, सपोर्ट आवर फार्मर्स लिख दिया, उसके बाद एक और छोटी सी डायग्राम बना सकते हो। ओके, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे से ये सब लिखा है तो डायग्राम की नीड नहीं है इसके नीचे, ऊपर तो आपको बनाना ही है। ओके, तो उसके बाद आपको डेट वेन्यू टाइम लिख देना है और अब आपको करना है अपना अपील राइटिंग एंड। तो एंड या फिर आप कोई अच्छे स्लोगन से कर सकते हो, या फिर ये कॉमन है आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई भी सोशल इशू होगा तो ऐसा आपको लिख सकते हो, हर जगह कॉमन है कोई भी सोशल इशू में। इट्स आवर टर्न टू डू समथिंग नाउ, तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको ये लिख देना है, इट्स आवर टर्न टू डू समथिंग नाउ। तो यहाँ पर हमारा अपील राइटिंग एंड हो जाता है। तो मैंने बहुत ही आपको इजी मेथड से बताया। आपको फॉर्मेट देखो, आपको ऐसा लिख लेना है वीडियो पॉज करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको जब टाइम मिलेगा तब लिख लेना। और ये एग्जाम्पल के लिए आप ये भी लिख लो, आपको प्रैक्टिस करना होगा। ओके, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन पेपर्स की उतना अच्छे से आप लिख सकते हो। तो प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो हमने ना हमारा टेलीग्राम एक चैनल है, उस पर हमने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स और जो 2022 का पेपर पैटर्न जैसा पेपर आने वाला है वैसा सैम्पल पेपर भी हमने अपलोड कर चुके हैं। ओके, सैम्पल पेपर आपको विद सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, कितने पॉइंट्स कैसे कैसे लिखने रहते हैं वो सभी उसमें दिए रहेंगे। तो आपको टेलीग्राम लिंक नीचे मिलेगा, आपको वहाँ पर जाके हमारा चैनल ज्वाइन कर लेना है और सभी पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।